खबर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से। नमस्कार, अभिनव 20 न्यूज चैनल में आप दर्शकों का स्वागत है। मैं राज रेबर इस वक्त मेरे साथ हैं, यानी कि मैं मुरैना जिले की जो 6 विधानसभा सीट है जिसमें दिमनी सब में हॉट सीट मानी गई थी। पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश में उस सीट पर नजर थी लोगों की। हमारे साथ प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर आपके मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं। वो यहाँ के प्रत्याशी दिमनी के रहे हैं। उनके खासम खास मंगल समान पूर्व विधायक दिमनी रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। उनसे उनसे पूछा जाएगा, जो नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त आगे चल रहे हैं, अच्छे खासे वोट के अंतराल में आगे चल रहे हैं। क्यों उस विधानसभा सीट से 2 तोमर समुदाय के प्रत्याशी भी थे, और क्योंकि देखा जाए कि काफी मशक्कत उनको करना पड़ी अपने समाज के वोट लेने के लिए। ऐसा क्या उन्होंने अपना रंग जमाया कि तोमर वोट उनकी ओर आकर्षित हो गए। मैं तोमर साहब से मंगल जी से पूछता हूँ, और आपकी मेहनत किस तरीके से रंग लाई, क्या किया आपने? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक मतदान केंद्र पर 262 केंद्रों पर था, और हमारी टीम थी। उन सब टीम ने काम किया और कहीं भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, और भारतीय जनता पार्टी हर जाति और वर्ग का वोट लेकर यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुई। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी कोई एक क्षत्रिय समाज के नेता नहीं है, वो देश के नेता हैं, सभी समाज के नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कुशल संगठक हैं, और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए कई बार आज भारत सरकार के मंत्री हैं। और उन्होंने जो काम, सांसद रहे, मैं भी उनके साथ में विधायक था, तो उन्होंने जो काम किया दिमनी क्षेत्र के अंदर 5 सब स्टेशनों से बिजली चलती थी, नए 14 बना गए थे वो सब स्टेशन, जिससे बिजली के क्षेत्र में किसानों को मिला लाभ मिला, वो सभी जाति और वर्गों को मिला। वो लोग 2 थे जिनसे 5 और 7 बनाकर, 5 और 2 स्टाफ डैमों पे पुल बनाकर 7 पुल बनाए आवागमन के लिए। कुआरी और आसन नदी में आवागमन इधर से उधर नहीं होता रिश्तेदारी में जाने के लिए। उन्होंने आवागमन की सुविधा की, सड़कों का निर्माण किया, स्कूल 12 थे तो 22 नए खोले। तो ऐसे काम करने के बाद नहरों में पानी नहीं आता था, कांग्रेस की सरकार, दिग्गी की सरकार थी, बिजली गोल हो चुकी थी। जैसा कि आपने जब इतना बता दिया जी, ठीक है जी, आप आकर्षण का, वो मतदाताओं को आकर्षित करने का ये बिंदु रहे, लेकिन हवा तो कुछ ऐसी चली थी, जैसा कि अब देखा गया था कि बीच में जो वीडियो वायरल हो रहे थे, ठीक है नहीं, ये मैं क्या कहूँ, ये हकीकत कहूँ या फसाना कहूँ, ये बनाई हुई कहानी थी, क्या थी ये उसके बावजूद भी क्या कहते हैं वो आगे वोटों से चल रहे हैं। ये तो सब उसकी FIR की है उनने, उसकी जांच के आधार पर पूरा आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये सब फंसाने के फंडे हैं, और किसी भी तरह का माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ 40-42 साल के राजनीतिक जीवन में एक किसी भी तरह का उनके चरित्र पर मैंने नजदीकी से देखा है। वो एकदम कुशल संगठक और ईमानदार और बहुत ही अच्छे कुशल समझदार व्यक्ति और सबको साथ लेके चलने वाले संगठक हैं। उनके साथ में किसी जाति या विशेष से या किसी इन चीजों से नहीं जोड़ा जा सकता। मैं ये तब पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ये फंसाने वाली बात आई थी वीडियो वायरल पे, तो इस किस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि ये फंसा रही है? अरे ये तो विरोधी लोग हैं, कांग्रेस के लोग ही हो सकते हैं, और कौन हो सकता है? ऐसे लोग विरोधी होंगे, वो होंगे, उनके व्यक्तिगत विरोधी हो सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगेगा, वो उसमें से शुद्ध और साफ होकर निकलेंगे। ये मैं उनके चरित्र और नजदीकी से मैं जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ मैंने काम। जिस तरीके से आपने उनके काम गिनाए, जाहिर है अब जीतने के बाद वो उनसे क्या उम्मीद रखी जाएगी, क्या प्रोग्रेस होगी दिमनी क्षेत्र की, ये बता दें। क्षेत्र के युवा क्या अभाव आपने देखने को मिले? जाहिर है आपने जब मतदाताओं मिलने गए थे तो अभाव भी आपने देखा होगा, जिसकी कमी है, इस चीज की कमी है। क्षेत्र में छोटी मोटी सड़कों की कमी होगी, और भी छोटे मोटे कामों की कमी रहती है। कभी इन चीजों को सबको पूरा ध्यान में है, हम लोगों की तो वैसे ही ध्यान में है, लिखने पढ़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। 40-42 साल उसी क्षेत्र में हो गया, तो एक एक गांव के एक एक काम को 2-2 4-4 छोटी छोटी समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं बिजली के बारे में सॉल्व हुई हैं सब। तो ठीक है, मैं आखिरी प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा, ठीक है, अब मेरी पूरी बात सुनिए। जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, बीजेपी बढ़त में पूरे मध्य प्रदेश में, तो मैं मानूं श्री नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री के सब में पहले दावेदार हैं,
नहीं, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व एवं विधायक दल ये तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कल जेपी ये- नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के वो ग्वालियर आए थे, उस वक्त नरेंद्र सिंह की मौजूदगी नहीं रही थी, ऐसा क्यों? वो रहे थे ना, शनिचरा में साथ में ही थे नरेंद्र सिंह जी। परसों ग्वालियर की बात कर रहा हूँ। हाँ, ग्वालियर में ही कल थे, साथ में ही थे नरेंद्र सिंह जी। शनिचरा देव पे भी लाए थे। परसों नरेंद्र सिंह जी नहीं थे, परसों दौरेट सरकार पे उनका पूजा पाठ का कार्यक्रम था, इसलिए वो परसों ग्वालियर नहीं थे, कल थे ग्वालियर, रात में साथ में थे। तो देवों का आशीर्वाद मिल गया, मैं समझता हूँ। देवों का तो आशीर्वाद शुरू से ही है, हमेशा थे भारतीय जनता पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता पे। और लेकिन मतदाता भाग विधाता होते हैं, उनकी क्या कहेंगे? मतदाता तो यहाँ का बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है, मध्य प्रदेश का और यहाँ के क्षेत्र का, दिमनी क्षेत्र का, कि जिसने बम्पर वोटों से हमें जिताया भारतीय जनता पार्टी को। और मध्य प्रदेश की जनता को जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उसका प्रतिफल देकर उन्होंने सरकार बनाने का काम किया है, वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और जनता की सेवा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और सभी कार्यकर्ताओं से कहता हूँ। देखा कि सुमंगल सिंह जी पूर्व विधायक दिमनी भाजपा से रहे हैं और कसम खास कहलाए हैं नरसिंह तोमर जी, और ये मतदाताओं का धन्यवाद करते हैं। देवों का भी आशीर्वाद बताते हैं। वो नरेंद्र सिंह तोमर साहब पे कृपावर्षी है। मैं राज रेबर, आगे आपसे फिर आपके रूबरू रहूंगा। नमस्कार।